अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज डिजिटल महाज पर। मुल्क के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई कर रहे हैं। हकाइक को मस करके पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिजिटल दहशतगर्दों पर फट पड़े। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगानिस्तान से घुस बैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ उनके सहूलतकार मौजूद हैं। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है और जिस तरीके से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, हक़ाइक़ को अपना उनको मस्क कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। इस झूठ की बुनियाद पर, हक़ाइक़ को मस्क करने की बुनियाद पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। सरहद पार से यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। उसके साथ साथ जो फितना खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। जो कुर्बानियाँ इस वक्त पुलिस के अफसरान, पुलिस के सिपाही, फ़ौज के अफसरान, फ़ौज के सिपाही जो दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तो दूसरी जानिब सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के मामले पर मौलाना मुतहरिक हो गए। सरबराह JUIFA ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन घुमा दिया। सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर आज़म ने भी मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करूँगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला कहाँ तक पहुँचा? मौलाना फजलुर रहमान को तशवीश लाहक हो गई। जुमा पढ़ते ही वजीर आजम को फोन घुमा दिया। इरफान सिद्दीकी से भी मुलाकात कर डाली। मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता किया। रजिस्ट्रेशन पर सूबों में कानून साजी करने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक मौलाना ने वजीर आजम से कहा कि वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से वज़राए आला से बात करें। वज़ीर आज़म ने मौलाना को यकीन दिलाया कि वो इस मामले पर संजीदा हैं। सूबों में कानून साजी के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे। इस हवाले से वज़राए आला से जल्द राब्ता करेंगे। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। मौलाना ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान मज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम जुज़ हैं। अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज़ा और मज़ाकरात से इनकारी गैर जमहूरी रवैया है। बड़े बड़े मसाइल मिलकर आपस में बातचीत के ज़रिए ही तय किए जा सकते हैं। कुरम में अमन कायम करने की जानिब एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। मुआहदे के नतीजे में मकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई हैं। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़ा के अफराद शामिल हैं। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद अशिया खुरनोश और सामान रस्त का पहला काफिला 4 जनवरी को पारा चनार के लिए रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब काफिले की हिफाजत पर पुलिस भी मामूर रहेगी। हंगामी सूरत हाल में पुलिस की मुआवनत के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद होंगे। उधर अली अमीन गंडापुर का एपेक्स कमेटी में 26 नवंबर का मामला उठाने का दावा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि एक ज़ाब्ता कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर हमारी मोहतरम हैं, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। अली अमीन को 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वजीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। कराची के मामलात के हवाले से आपको बताएंगे, जमात इस्लामी वाले काबिल बनने की बात करते हैं लेकिन टैंकर्स का पानी बहा देते हैं। पीपल्स पार्टी की सख्त बात जमात इस्लामी को नागवार गुजरती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की पोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के नाम से काम होगा तो मुखालिफिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुखालिफिन अपने निकम्मेपन की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर डाल रहे हैं।
इस्लामी के दोस्त जो कि बनो काबिल कहलाना तो करते हैं, नेक नियति की भी बात करते हैं, लेकिन आखिर में वो टैंकर का जो पानी है उसको बहा देते हैं। और अगर हम सख्त बात करते हैं तो फिर उनको वो नागवार गुजरती है। बदकिस्मती के साथ जो हमारे मुखालफीन हैं उनका बुनियादी एतराज़ ही है कि अगर शहर में काम हो तो उनके नाम से काम हो, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के नाम से काम होगा तो सियासी तौर पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आए दिन वो हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं। बाकी जो हमारे मुखालफीन हैं वो रोज़ सुबह 11 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को नाउमीदी दिलाएं और अपने निकम्मेपन का एहसास लोगों को दिलाएं। उस निकम्मेपन की जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डाल दें। साल 2025 में बहुत अरसे बाद कराची शहर की जो पानी की सप्लाई है उसमें इजाफा होगा, जिसके लिए हब डैम से नई कनाल के ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह अगस्त 2025 तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से K4 ऑगमेंटेशन हो, मलीर एक्सप्रेसवे हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, उनके ऊपर काम किया जाए। और रेड लाइन BRT कराची के लोगों के लिए अजाब बन गई है। ग्रीन लाइन का मंसूबा भी आज तक नामुकम्मल है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर बह रहे हैं। मेयर कराची, आप फिक्र कीजिए अपने किरदार की जो आप इस शहर में अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की तनकीद। 12 जनवरी को कराची CVU पर गजा मार्च का ऐलान भी कर दिया। 2024 का साल काबिज मेयर मुर्तज़ा वाफ साहब की सरपरस्ती में एक ऐसा भयानक ख्वाब साबित हुआ है कि अहले कराची परेशान हैं कि खाएं कहां की चोट, बचाएं कहां की चोट। इस वक्त अमलन पूरा शहर माफिया के कंट्रोल में है। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का, टूटी सड़कें, बहते गटर, वो मंसूबे जो पंजाब में 11 महीने में BRTs के मंसूबे मुकम्मल हुए, कराची में ये मंसूबे 36 महीने गुजरने के बावजूद भी रेड लाइन कराची के लोगों के लिए अजाब बन गई है। फैमिलीज को, नौजवानों को कि वो निकलें, अपने मजलूम भाइयों के हक के लिए आवाज बुलंद करें। आपका खड़ा होना अल्लाह के यहाँ सुरखरुई का साथ। लिहाजा 12 जनवरी CVU पर बड़ी तादाद में निकलकर जमा होकर ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाना है। पंजाब में चीनी सरमायाकारों ने $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। चीनी वफ्द ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और IIT सिटी में डेटा सेंटर कायम करने पर भी इत्तफाक कर लिया गया। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन, बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। पंजाब में चीनी सरमायाकारों ने $700 मिलियन सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर कर दी। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में चीन के आला सतह के वफ्द ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की। वजीर आला ने कहा कि पंजाब को सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनी नवाज शरीफ IT सेंटर में कंप्यूटिंग सेंटर कायम करेगी। मुलाकात में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और IT सिटी में डेटा सेंटर कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। चीनी कंपनी पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग की भी ट्रेनिंग देगी। लाहौर में स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर भी कायम होगा। और अब आपको बताएं कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में गुज़िश्ता हफ्ते कमी आ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में 0.26% की कमी हुई है। इदारे शुमारियात ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। हुकूमती पॉलिसियों के समरात, महंगाई को ब्रेक लग गया। महंगाई की गुज़श्ता हफ्ते की शरह में 0.26% की कमी। इदारा शुमारियात ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 3.97% पर आ गई। इस दौरान 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी, जबकि 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 13.48% की कमी हुई। आलू 5.59 और अंडे 0.23% सस्ते हुए। इदारे के मुताबिक आटा, लहसुन, दाल, माश सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं, जबकि महंगी होने वाली अशिया में जिंदा मुर्गी 10.28% महंगी हुई। प्याज 4.93, दाल मूंग 1.08 और चीनी 0.95% महंगी हुई। जारी रिपोर्ट के मुताबिक घी, पेट्रोल, डीजल और केले भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। कराची में तलबा इंटरमीडिएट के नताइज देखकर हैरान परेशान रह गए। मैट्रिक में 80 से 85% नंबर्स लेने वाले स्टूडेंट्स इंटर में पास भी नहीं हो सके। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के जारी करदा नताइज पर शुकूक व शुबहात खड़े हो चुके हैं। तलबा का रिजल्ट पर अदम एतमाद का इजहार, सड़कों पर निकल आए, इंटर बोर्ड ऑफिस के सामने एहतजाज किया।
कराची में इंटर बोर्ड के इम्तिहानी नताइज फिर मुतनाज़ा हो गए। इम्तिहानी नताइज इंतहाई मायूस कुन रहे। 70,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 17,000 ही पास हो सके। 48,000 फेल करार दिए गए। कराची में कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, सवालात उठ गए। डॉक्टर बनने का ख्वाब लिए 30,000 तलबा ने प्री मेडिकल के इम्तिहानात दिए, सिर्फ 10,000 पास हुए, 20,000 फेल हो गए। इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाले 22,000 तलबा प्री इंजीनियरिंग के इम्तिहानात में शरीक हुए, सिर्फ 6,000 कामयाब हुए, 17,000 नाकाम रहे। जनरल ग्रुप में 17,000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6,000 पास करार दिए गए, 11,000 फेल कर दिए गए। तलबा ने इम्तिहानी नताइज को मुस्तरद कर दिया, सड़कों पर निकल आए, इंटर बोर्ड ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज किया। मैट्रिक में मेरी 86 थी और अभी फर्स्ट ईयर में 53 आई और 2 पेपर की सप्ली दे दी। मेरी मैट्रिक में 85 थी और अभी जो है मेरी 57 आई है। मैट्रिक में मेरी 77 थी और अभी मेरी 56 है। 83% एज थी और अब इन्होंने 48 दी और 1 पेपर में सप्ली। मैट्रिक में मेरी 82 थी और फर्स्ट टाइम इन्होंने 40 करी है 2 सप्ली के साथ। मैट्रिक में मेरी 89 थी और अभी 59 करी है। मैट्रिक में मेरी 82.83 थी और फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी 12 करी है। तलबा का कहना था कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने इम्तिहानी नताइज पर नजरसानी का मुतालिबा कर दिया। इस साथ आपको बताएं कि चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज मैट्रिक बोर्ड चेयरमैन को दे दिया गया। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शर्फ अली शाह को इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अमीर कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क दौरे पर जाने पर वजाहत भी तलब कर ली। आगे बढ़ते हैं और ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की अरकान सिंध असम्बली इस मामले पर क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि MQM के इल्जामात गलत हैं, बच्चों के नताइज की वजह कोई तासुब नहीं। कराची में इंडस्ट्री है, बच्चे आमतौर पर नौकरी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। तलीमी मयार तो एक जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लाड़काने में अगर 70% आया है तो कराची में 30% तो एक अलार्मिंग है। हालांकि मेरे ख्याल में 30% की फिक्र नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगी। जो पेपर चेकिंग और बोर्ड है उसको भी दोबारा से रिवैम्पिंग जैसे हम कहते हैं वो करने की ज़रूरत है। कराची के बच्चे भी जो है वही ऐसा नहीं है कि कराची के बच्चे, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। लाड़काने का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है। वहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब लोग यही कहते हैं कि वो पढ़ें, तालीम हासिल करें और जाके जो है अपनी ज़िंदगी संवारें। तो शायद सहूलतें मैं समझता हूँ कि मेरिट होनी चाहिए और मेरिट होगी। लाड़काना में तालीमी मेयार इसलिए अच्छा है कि वहाँ वो माफिया काम नहीं कर पा रही है जो कराची में कर रहे थे। जो माजी में घोस्ट टीचर्स थे या इस तरीके से और इकदामात किए गए थे। ये कि फैसिलिटी ज़्यादा कराची में बनस्बत अगर मैं सजावल चली जाऊँ तो सजावल में तालीम इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हैं, आपके टीचर्स स्टाफ वगैरह बहुत ज़्यादा है। सजावल चले जाएँ वहाँ तो कुछ भी नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बावजूद बच्चे जो है ना वो टॉप करते हैं। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के नताइज एक बार फिर मुतनाज़े हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने कहा ऐसे नताइज काबिल तशवीश हैं। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि नकल माफिया को क्यों छूट दी गई है। कराची की तलबा के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। जिस तरह की सूरत इस वक्त तालीम के हवाले से पूरे सूबा सिंध के अंदर है, जाहिर बात है ये काबिल तशवीश है और ये एक तरह की तालीमी नस्लकुशी है जिससे न सिर्फ शहर कराची के लोग गुजर रहे हैं बल्कि पूरे सूबा सिंध की हाल ही यही है। सिलेबस एक ही है, आया क्यों एक ही पेपर नहीं बनाया जाता, आया क्यों जो है वो चीटिंग माफिया को जो है नकल माफिया को छूट दी हुई है। और अंदरूनी सिंध अमूमन ये होता है कि आप पेपर हल्का बनाया जाता है, मार्किंग हल्की की जाती है और उसके साथ साथ मार्किंग के साथ साथ फिर नकल माफिया पूरी तरह करती है, जिसके नतीजे में एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज यही होता है कि बच्चों की नंबर अच्छे आते हैं लेकिन वो बच्चे किसी काबिल नहीं रहते। तो आप क्या नस्ल तैयार करना चाह रहे हैं। कराची के तालिब इल्म के साथ नाइंसाफी की जा रही है और इसके जिम्मेदार जहाँ पीपल्स पार्टी की 16 साल से बरसरकार हुकूमत है, वहीं MQM की भी पूरी जिम्मेदारी है। MQM ने कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सिंध असम्बली में MQM अरकान ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। एक बाय डिज़ाइन सिस्टमेटिक अंदाज से जो है वो शहरी सिंध के बच्चों के साथ ज़्यादती का सिलसिला रवा रखा हुआ है। आज से नहीं 3 सालों से 5 सालों से इसकी शिद्दत इस दफ़ा जो है वो जो तनासुब आया है वो आपके सामने आया हो गई है कि हुक्मरानों की नीयत ये। अच्छा, हुक्मरानों ने भी जो इंतज़ामी मामलात पे अफसरान बैठे हुए हैं वो डॉक पे बिठाए हुए हैं, कोई स्टेले के बैठा हुआ है और हुकूमत जो है वो सत्तू पी के सो रही है। भाई हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, अगर कहीं पर कोई रुकावट आ रही है तो उस रुकावट में अपोजिशन बैठी हुई है। हुक्मरानों को आज होश दिलाया, उनको बतलाया है कि ये काम भी आपके करने
के अगर वो काम नहीं करेंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी तरह जो है वो शहरी सिंध की मौसर आवाज़ बनती रहेगी। इस अवामी इशू पे जो है हम हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे। जहां सीटीडी की सफ़ों में मौजूद काली भेड़े बेनकाब, सीटीडी एहलकार अली रजा डकैती की बड़ी वारदात में मुलविस निकला। अरसलान नामी शख्स के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए गए। सीटीडी एहलकार अली रजा वारदात के बाद फरार, CIA ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ें बेनकाब, सीटीडी एहलकार शहरियों को लूटने में मुलविस निकले। गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वाले अरसलान से लाखों डॉलर लूट लिए गए। सीटीडी एहलकार अली रजा डकैती की बड़ी वारदात में मुलविस निकला। वाक़े में 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। वाक़े का मुकदमा मुतासरा शहरी अरसलान की मुद्दत में मंगोपीर थाने में दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक अरसलान क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। अरसलान को मंगोपीर अरबियन विलास से अगवा किया गया। मुद्दई ने बताया कि हमाद नामी शख्स ने डॉलर खरीदने के लिए राब्ता किया था। रात 1:40 पर होटल पर बैठे थे कि पुलिस मोबाइल आ गई। मोबाइल में सवार 5 सादा लिबास एहलकारों ने मुझे अगवा किया और FIA सदर ऑफिस के करीब ले गए। वहीं मेरे फोन से रकम मुंतकिल की गई और कायदे आजम के मज़ार के पास मुझे फेंक दिया गया। CIA के मुताबिक CCTV में नजर आने वाली पुलिस मोबाइल CTD और CPEC की है। शहरी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से 13 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। इससे कबल भी CTD शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस रही है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का पहला दिन जनूबी अफ्रीका के बैटर्स के नाम रहा। दूसरे टेस्ट में कौमी बॉलर्स ने शानदार आगाज दिया। खाने के वक्फे तक 72 रन पर 3 विकेटें हासिल कर ली। इसके बाद रिकेल्सन और टेम्बा ने चौथी विकेट की शराकत में 235 रन बनाए। टेम्बा 106 रन बनाकर आउट हुए। पहले दिन के इख्तिताम पर जनूबी अफ्रीका ने 80 ओवर्स में 316 रन बनाए। खुरम शहजाद ने एडन मार्करम को आउट करके पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिया। मार्करम 17 रन बना सके। वैन बिल्डर 5 रन बनाकर मोहम्मद अब्बास का शिकार हुए, जबकि स्टिब्स खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह मीर हमजा को टीम का हिस्सा बनाया गया है। PSL 10 का, जिसमें मजीद सरकर्दा खिलाड़ियों ने ड्राफ्ट में अपने नाम दर्ज करवा दिए हैं। श्रीलंका के स्टार बैटर चार्थ और पाथम के अलावा अकील हुसैन भी ड्राफ्ट का हिस्सा बन गए। दीगर ममालिक के खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड के डैरल मिचेल, जनूबी अफ्रीकी बैटर रॉयली रोसो, जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा, ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान और ऑलराउंडर शकीबुल हसन शामिल हैं। साबिक कप्तान शुएब मलिक ने पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज कराची किंग्स से राहें जुदा कर ली हैं। समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा कि उनका कराची किंग्स के साथ वक्त ख़त्म हो गया है। फ्रेंचाइज और साथियों के साथ खेलने का तजर्बा शानदार रहा है। शुएब मलिक पहली मरतबा PSL ड्राफ्ट का हिस्सा बनने के मुंतज़िर हैं। मारूफ अदाकारा यशमा गिल की बहन की शादी, हानिया आमिर और दनानीर मुबीन समेत दीगर अदाकाराओं के डांस ने धूम मचा दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।